नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हमारे साथ है कुछ ऐसे लोग जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। आज का हमारा ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड का टॉपिक है थिंग्स विच स्कूल्स डोंट टीच अस। और इस एपिसोड के अंदर ये सारे लोग जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे शेयर करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि उन्हें अभी लाइफ में आ रहे हैं और उन्हें ये पता चल रहा है कि ये उन्होंने पहले कभी या फिर स्कूल में कभी भी नहीं सीखा है। और उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे ये चीज़ें या फिर ये एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में कितने मैटर करते हैं। आज हमारे साथ है कुणाल, विशाल, अभिनव, अनुभव और राहुल, जो कि हम लोगों से शेयर करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ें जो कि उन्हें आज जाके रियलाइज़ होती है कि उन्होंने कभी भी अपने स्कूल के अंदर नहीं सीखी है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसका नाम है थिंग्स दैट स्कूल्स डोंट टीच अस। Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Hi, hey, hello everyone, कैसे हो सभी लोग। So this is विशाल। Thank you so much, thank you so much for having me on the show. मैं आज अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी को बताना मत। बेसिकली माई नेम इज़ विशाल एंड मेरे बैंक में काफ़ी अच्छे पैसे थे, लाइक 7-8 लाख रुपीज़ आई हैड इन माई बैंक। और मैंने उससे मस्त जो है एक एप्पल वॉच खरीद ली, मैंने एक ऐसा आईफोन खरीद लिया, मैंने मैकबुक खरीद लिया, मैंने एक पीसी बिल्ड करवा लिया। 1 लाख का पीसी बिल्ड करवाया, 50,000 उसके गेम्स खरीदने में लगा दिए, घूमने चले गया, इधर चले गया, उधर चले गया। एंड एट दी एंड मैंने देखा तो मेरे बैंक में 0 रुपीज़ बचे हुए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कल को उठ के मेरे साथ या फिर मेरी फैमिली के साथ कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मेरे पास 1 रुपये का भी इमरजेंसी फंड या फिर सेविंग्स नहीं है। और तब मुझे पता चला कि शायद मुझे कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि हम जीवन के अंदर हमेशा वो चीज़ अप्लाई करते हैं जो हमें सिखाई जाती है, फिर जो हमें रिपीटेडली बताई जाती है। मुझे कभी ये बताया ही नहीं गया कि आपको पैसा हैंडल कैसे करना है, तो मुझे कभी पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि ऐसे ही इसे यूज़ करना होता है। ना तो हमें कभी स्कूल में सिखाया जाता है, इनफैक्ट जब हम एक हायर क्लास में भी आ जाते हैं तब भी हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं दिया जाता है। प्रैक्टिकल यूजेज, प्रैक्टिकल नॉलेज कि अगर आपके पास में एक्स अमाउंट है तो आप उसको कैसे क्या यूज़ कर सकते हो। और इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए फैक्ट है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। आज अगर मुझे बताया गया है कि मुझे खाने से पहले हाथ धोने हैं, आज अगर मुझे ये बताया गया है कि मुझे रोज़ नहाना है, आज अगर मुझे ये सिखाया गया है, तो मैं वो चीज़ रोज़ फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बताया गया है बचपन से ये चीज़ों के बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनके बारे में सिखाया नहीं गया, लेकिन शायद वो जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पॉइंट, हैंडलिंग और मैनेजिंग फाइनेंसेस। मतलब हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया गया, इनफैक्ट कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता कि यार हमारा पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, फिर फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। अब खैर इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट है कि स्कूल में क्या ज़रूरत है, लेकिन जो चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें पहले से आदत लग जाती है ना, वो चीज़ें बाद में जाके बहुत काम आती है या फिर काम नहीं आती। अगर अच्छी आदत है तो बाद में काम आएगी, अच्छी आदत नहीं है तो बाद में काम नहीं आएगी, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यार ये हैंडलिंग फाइनेंसेस सिर्फ ये नहीं है कि पैसे के पीछे जाना। हैंडलिंग फाइनेंसेस का ये मतलब है कि अगर आपको आज 1000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है तो वो 1000 रुपए में हम करेंगे क्या, ठीक। और ये सारी चीज़ें ये बाहर की दुनिया की चीज़ें हैं जो कि हमें अंदर पता नहीं चल पाती। हेलो जी, नमस्ते, कैसे सभी लोग। मेरा नाम कुणाल है यार, और आज मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था ये शेयर करने के लिए कि आपकी लाइफ में ऐसे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं या फिर आपने ऐसी कौन सी चीज़ स्कूल में से नहीं सीखी। सो करंटली आई एम वाइस प्रेसिडेंट एट वन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट MNCs। सो बेसिकली मेरे स्कूल में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं 8th क्लास में था, मेरे 50 में से 7 नंबर आए थे और मुझे बहुत डांटा गया था, मतलब स्कूल में भी सबके सामने। आई डिड नॉट यूज टू स्कोर गुड इन स्कूल। मेरा बहुत अच्छा स्कोर कार्ड नहीं हुआ करता था, एवरेज सा बच्चा था मैं, मतलब ठीक ठाक नंबर ले आता था, ऐसे मतलब कि जो बहुत ऐसे बोलने लायक ना हो। तो मेरे काफ़ी कम नंबर आए थे और मुझे पूरी क्लास के सामने बहुत डांटा गया। जब आप एक छोटी एज में होते हो ना, जब आप 6th, 7th, 8th क्लास में होते हो और अगर आपको एकदम से किसी चीज़ के लिए डांटा जाए तो आपको उस चीज़ का ट्रॉमा फील होने लगता है। आपको डर बैठ जाता है कि अगर वापस से मैंने ये चीज़ की तो शायद मुझे इसके लिए डांटेंगे। मैक्सिमम बच्चों के केस में वो चीज़ें बन जाती हैं नंबर्स, ठीक। और जब मुझे या फिर जब किसी के साथ में भी, जब किसी को इतनी कम एज में पूरी क्लास के सामने इतनी ज़ोर से डांटा गया तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मुझे लगा, मुझे उस चीज़ का ऐसा वो बैठ गया, डर बैठ गया, ठीक। तो अच्छे नंबर लाना मेरा डर और मेरे गोल्स दोनों बन गया। लेकिन मेरे आज सच बहुत अच्छे नंबर आए नहीं। मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत मेहनत की, बट नहीं आए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आए, स्टार्टेड टू ग्रो अप। लेकिन ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि बैड ग्रेड्स इज इक्वल्स टू बैड चाइल्ड, ऐसा कंसिडर किया जाने लग गया था।
मतलब मुझे एक खराब बच्चा माना जाता था, मुझे ऐसा माना जाता था कि ये बच्चा अच्छा नहीं क्योंकि इसके नंबर अच्छे नहीं आते, और ऐसे ही कहा जाता था कि यार इसके नंबर अच्छे आते कहाँ हैं, ये तो बेकार है पढ़ने में, तो बेवकूफ़ होगा। बट किसी ने शायद रियलाइज़ नहीं किया है, फिर किसी ने मुझसे आगे कभी ये बारे में बात ही नहीं की कि आई एम वेरी काइंड एट हार्ट, मतलब मैं हमेशा किसी की मदद करने के लिए रेडी हूँ। मैं किसी से कभी भी झगड़ा नहीं करता था, किसी से कभी मैं कुछ ऐसा नहीं बोलता था जिससे उसको दुख हो, लेकिन कभी कोई ये समझ नहीं पाया क्योंकि सिर्फ मेरे नंबर के बेसिस पर मुझ पर एक मार्क लग चुका था कि मैं एक खराब बच्चा हूँ। मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप भले जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो ना, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। एंड आई फेल्ट कि ये बैड ग्रेड्स इज इक्वल टू बैड चाइल्ड वाला सिस्टम शायद आज भी है, जो कि बहुत गलत है। नंबर सिर्फ एक फैक्टर होता है किसी भी बच्चे के जीवन का, उसकी बाकी स्किल्स और उसकी बाकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। तो यार मैंने ये चीज़ ज़रूर स्कूल में कभी नहीं सीखी, और मुझे भी ये फील होने लग गया था कि मेरे नंबर गंदे आते इसलिए मैं गंदा बच्चा हूँ। ये पर्सनली मैं फील करता था, लेकिन मुझे स्कूल से कभी ये सीखने को मिला ही नहीं कि शायद मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी थी जो कि कोई देख नहीं पाया, और इसलिए कोई देख नहीं पाया। तो जब कोई देख नहीं पाया तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि बैड ग्रेड्स इज इक्वल टू बैड चाइल्ड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैड ग्रेड्स इज इक्वल्स टू बैड चाइल्ड, ये ना बहुत ही शुरुआती चलता आ रहा है। मतलब उस बच्चे के नंबर अगर गंदे आए हैं तो वो बच्चा ही गंदा है, ठीक। मतलब पूरा कैरेक्टर जज हो जाता है उस बच्चे का कि अगर तेरे नंबर गंदे आए हैं तो तू गंदा बच्चा है। बट आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं होता है, ठीक। एंड ये बहुत लेट रियलाइज होगा आपको भी अगर आप स्कूल में हो तो, कि एक बच्चा अगर गंदे ग्रेड्स लाता है तो वो गंदे ग्रेड्स ला रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा ही गंदा हो गया है, फिर उससे बात नहीं कर रहा है, फिर उससे खेलना नहीं है। उस बच्चे के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, उस बच्चे के अंदर भी बहुत अच्छे गुण होंगे ऐसे जो कि लेने लायक होंगे, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। शायद कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा नहीं है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, ठीक। बहुत ही फेमस कहावत सबने सुन रखी है कि यू कैन नॉट जज अ फिश एबिलिटी बाय हाउ इट कैन फ्लाई, या फिर आप किसी भी फिश को ये नहीं कह सकते कि तो उड़ के बता, नहीं उड़ सकती। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज अनुभव। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। एंड मैं स्टार्टिंग से यार एक बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ। अच्छा बच्चा मतलब ऑफ कोर्स एक बहुत ही गुड स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे 6th 7th 8th 9th में हमेशा मैं क्लास में फर्स्ट आता था। मेरे क्लास 10th के अंदर मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर मुझे ना एक स्ट्रीम चूज़ करनी थी। अब स्ट्रीम चूज़ करनी थी तो मेरा आया था 95%। 3-4 साल पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो यही सिखाया जाता है ना, हमने यही सीखा है कि अगर तुम्हारे 90 के ऊपर परसेंटेज आए हैं तो भैया तुम तो साइंस के लिए बने हो। 70-80 के बीच में आए हैं तो कॉमर्स लोगे, 60-70 के बीच में आए तो तू आर्ट्स लेगा। और मैं भी आंख बंद करके बिल्कुल इस चीज़ को मानने लग गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार ऐसे ही होता है। मुझे कभी सिखाया ही नहीं गया कि यार तुम जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हो शायद उस फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए, ठीक। शायद वो फील्ड में तुम ज़्यादा अच्छा रिटर्न गेन कर पाओगे। मैंने साइंस ऑप्ट कर लिया यही देख के कि बस यही करते हैं सब बच्चे। मैंने कोई ऑप्शन चूज ही नहीं किया, सिलेक्ट ही नहीं किया। कोई देखा भी नहीं कि कॉमर्स ले सकता हूँ, आर्ट्स ले सकता हूँ, मैं आगे जाके ये कर सकता हूँ, मुझे शायद ये करना था। बाद में जब मैंने साल के बीच में जब मैंने कॉमर्स का सिलेबस और मैंने कॉमर्स की पूरी पढ़ाई क्या होती है वो देखा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ये कर सकता था, ये मेरे लिए था। मुझे कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, मुझे फाइनेंसेस हैंडल करने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैंने सिर्फ अपनी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग मेरा करियर ऑप्शन और मेरे आने वाले अगले 15, 20, 30 साल जो है वो चुन लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ व्हाट स्कूल डिडंट टीच मी और आई डिडंट गेट फ्रॉम स्कूल। अब यही कल्चर चलता है, देखो यही चलता आ रहा है कि अगर आपके 90% के ऊपर बने हैं तो आप बिल्कुल साइंस के लिए बने हो, 60-70 के बीच में तो आर्ट्स लोगे, 70-80 के बीच में है तो कॉमर्स लोगे। पर आज की डेट में से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन फिर भी उन्होंने कॉमर्स चूज किया क्योंकि उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट था, वो चाहते थे कि वो इस फील्ड में जाएं। ऐसे बहुत सारे बच्चे रह चुके जिनके 70 से 80% के बीच में आए थे लेकिन आज उन्होंने साइंस से बहुत तबाही मचाई है। तो सबकी इंटरेस्ट की बात रहती है, किसी को फिजिक्स से प्यार है, किसी को भाई फाइनेंसेस से प्यार है, किसी को कॉमर्स बहुत ज्यादा प्यार है, किसी को यार आर्ट्स लेके यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, प्रिपरेशन होती है, मतलब एक चॉइस होती है और एक पैशन होता है जो वो फॉलो करना चाहता है। पॉइंट ये है कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये कल्चर बन गया है कि यार अगर 90% के ऊपर आए हैं तो ये तो साइंस ही लेगा, ठीक। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम बैठ के नोट डाउन नहीं करेंगे कि हमारे सामने चॉइसेस क्या है, हम जब एक फोन लेने जाते हैं तो 10 चॉइसेस देख के आएंगे, ठीक है, क्यों? 10,000 का फोन लेने के लिए। लेकिन जब पूरे करियर की बात आती है तो आंख बंद करके सिर्फ नंबर के बेसिस पे करियर चूज कर देते हैं। हे हाय,
हेलो, कैसे हो सभी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस एपिसोड. आई माइट बी साउंडिंग वेरी लो, पर लाइफ ही कुछ ऐसी है. मेरी लाइफ में यार बहुत ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनसे मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ. मतलब मेरे दोस्त ही नहीं हैं. और मुझे इस बात का इतना बुरा क्यों लगता है? क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ में मेरे बहुत दोस्त थे. इनफैक्ट हर क्लास का हर बच्चा, हमारा सब 15-20 लोगों का ग्रुप हुआ करता था. और मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ है. ये 15-20 लोगों का ग्रुप हमेशा मेरे साथ रहेगा. ठीक, मेरे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये मेरे साथ खड़े होंगे. पर धीरे 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 मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है उस ग्रुप के पीछे वेस्ट करना चालू कर दी. मुझे ऐसा बाद में फील होना स्टार्ट हो गया था कि शायद ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी. 15-20 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, बहुत सारे मेरे दोस्त थे. ठीक, दोस्तों के साथ जाना, इधर कर, ये करना, वो करना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना. इस बीच मैंने कभी खुद पे या फिर अपनी फैमिली पे या फिर मैंने ऐसे अपने करियर पे कभी बहुत ध्यान नहीं दिया. बाद में मुझे ये दिखना चालू हो गया कि ये ग्रुप छोटा होने लग गया है. कुछ बच्चों ने अपने करियर पर ध्यान देना चालू कर दिया है. कुछ बच्चों को नए दोस्त मिल गए. कुछ बच्चे बस यूं ही चले गए बिना किसी कारण के. बचा था मैं सिर्फ मैं. सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, मैं अकेला ऐसा बचा था जिसने कुछ भी नहीं किया. और आज मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको जाके हक से मैं कह सकूं कि ये मेरा दोस्त है. इसमें शायद मेरे स्कूल की या फिर किसी की गलती नहीं है, पर मेरे स्कूल टाइम में कभी मैं ये सीख ही नहीं पाया कि बहुत सारे फ्रेंड्स होने से कुछ नहीं होता. आपके 10, 15, 20 फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप रोज़ घूमते हो, उठते हो, बैठते हो, लेकिन ऐसा एक भी करीबी नहीं है जो कि उठ के आपके लिए कुछ कर दे उस दिन. लेकिन ये सब दोस्ती धीरे 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 फेड होने लगती है. और अगर हमने हमारी पूरी लाइफ उस दोस्ती के अराउंड रिवॉल्व कर रखी है तो बहुत जल्दी सब खोखला हो जाता है. मुझे ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ हुई और आज मुझे फील भी होता है. आई डोंट फील सो गुड अबाउट इट. बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में दोस्त आएंगे, दोस्त जाएंगे, पर कभी भी यार ये मत समझना कि ये जो आपका आज 10, 15, 20, 50 बच्चों का ग्रुप है वो हमेशा के लिए रहेगा. इसलिए इतना ज़्यादा भी इमोशनली अटैच्ड और इतना ज़्यादा भी खुद को मत उसके अंदर झोंक देना कि बाद में रिग्रेट हो. आई फील ये चीज़ मुझे कभी बताई ही नहीं गई कि ऐसा होगा आगे जाके. मेरे पेरेंट्स इनफैक्ट मुझे बोलते थे, पर yeah, this is it. This is the thing that I didn't learn. A large, huge group of friends does not mean everything, my friend. अगर आपको ऐसा आज लगता है कि आपके 10, 12, 15 दोस्त जिंदगी भर आपके साथ हैं और आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के इनके साथ कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता. ठीक, रियलिटी लाइफ की बहुत डिफरेंट होती है. एक या दो दोस्त अगर किसी व्यक्ति के आज तक बच जाए ना स्कूल लाइफ से, तो वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश नसीब है. राइट. बात ये नहीं है कि आपको दोस्त नहीं बनाने हैं. दोस्त बनाओ यार, हर रोज दोस्त बनाओ, नए दोस्त बनाओ, सबसे अच्छे से बात करो. ठीक, पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी सेट करना इंपॉर्टेंट है. कि शायद आज ये दोस्त जो हैं, ठीक, ये दोस्त मेरे ठीक है, अच्छे दोस्त हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, इनसे मैं बात करता आया हूँ और करते रहूंगा. लेकिन ये कभी मत करना कि तुम सब छोड़ के सिर्फ अपने दोस्तों के बीच जाकर रह रहे हो दिन भर बाहर. मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत देखे हैं इसलिए बता रहा हूँ, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक, दोस्तों के साथ रोज बाहर घूमने जा रहे हैं, 7, 8, 9 बजे तक घर पर वापस आ रहे हैं. ठीक, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना इधर ध्यान है, ना उधर ध्यान है, ना फैमिली की तरफ ध्यान है. कल को उठ के जब हर एक बच्चा अपनी लाइफ में शायद अच्छा करने लग जाता है ना, उसमें बहुत दुख होता है. क्योंकि हमें तो आदत है कंपैरिजन करने की, बहुत ज्यादा दुख होता है. ठीक, और ये दोनों साइड से हानिकारक है, क्योंकि आप एक तरफ खुद का कंपैरिजन भी करने लग जाओगे और दूसरी तरफ आपको बुरा भी फील होगा कि इन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया. तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डज नॉट मीन एवरीथिंग. हाय, हेलो, कैसे सभी लोग? सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. माय नेम इज़ राहुल एंड मुझे ये बोला गया है कि आपको ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि आपने स्कूल में नहीं सीखे. इनफैक्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सीखी हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने नहीं सीखी, जो कि आज मुझे डिस्कस करने को कहा गया है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे साथ हुआ, एंड आफ्टर दैट आई लर्न और रियलाइज्ड नाउ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. दैट इज एक्सेप्टिंग द पर्सन हाउ ही इज और कंपैरिजन. अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको एक एग्जांपल सुनने के बाद, मेरा रियल लाइफ एग्जांपल सुनने के बाद पता चल जाएगा. मैं आपको एक ब्रीफ सिनेरियो बता देता हूँ कि मेरे क्लास 10th में 92% आए थे. ठीक,
एंड ऑफकोर्स 92% आए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे सोशल में हाईएस्ट मार्क्स आए थे एंड स्कूल में मेरे सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज थे। और एक और चीज़ बता दूं कि मेरी एक यंगर सिस्टर भी है जो कि पढ़ने में मेरे से थोड़ी सी अच्छी है, यानी कि अगर मेरे 92% आए तो उसके 95 आएंगे, ऐसा सीन था। आए नहीं ठीक है। सो बात करते हैं, हुआ ये कि मैं 92% आया तो मुझे स्कूल बुलाया गया था, ऑफकोर्स जैसे बच्चों को बुलाया जाता है। अब मैं वेट कर रहा था कि अब आपको लगता है ना ऐसा कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो आपके टीचर्स आके आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, आपके टीचर्स आपको ये बोलेंगे वो बोलेंगे। बट बचपन से ही एक चीज़ जो कि मैंने पर्सनली फेस की है वो है कंपैरिजन। यानी कि मेरी बहन मुझसे पढ़ने में अच्छी थी तो हमेशा यही कहा जाता था कि यार राहुल तो ठीक है बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन इसकी बहन इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ती हो, ठीक, शी इज़ वेरी गुड एट हर स्टडीज़ वगैरह वगैरह। अब बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरी लाइफ का। सो वो मैम आई और उन्होंने कहा तेरी बहन के तेरे से ज़्यादा नंबर आएंगे। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट स्पीचलेस, मतलब मैं ऐसा था कि ओके आएंगे पर मेरा क्या, मेरे जो 92% आए हैं जो लेके आए हैं उसका क्या। सो एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि यार मैं जो लेके आया हूँ नंबर, जो मार्क्स लेके आया हूँ उसके लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, पर मुझे डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया मेरी बहन से जो कि अगले साल बोर्ड्स देगी, उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आएंगे ना। सबको हमको आदत होती है स्कूल के अंदर कंपेयर करने की, ठीक है, हम अपना जीवन नहीं जी रहे होते स्कूल के अंदर, हम दूसरों को जी रहे होते हैं कि इसको अगर 95% आए मुझे इसको बीट करना है, ठीक, तो हम उसके लिए जीते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ मैंने सीखी कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा और कंपैरिजन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जीवन के अंदर। लेकिन ये चीज़ें हमें स्कूल में नहीं बताई जाती क्योंकि माहौल ही पूरा कॉम्पिटिशन का होता है। लाइफ में हमें हर चीज़ के लिए कंपैरिजन की आदत पड़ चुकी है ना, कुछ भी। अब खैर जब बात आती है डेली लाइफ की तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें सामने रखें, इनमें से कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। वैसे ही ये होता आया है कि लोगों के बीच में भी कंपैरिजन शुरू हो चुके हैं कि यार ये अच्छा है, ये गंदा है, फिर ये इससे अच्छा है। जब हम किसी से खुद को कंपेयर करते हैं तो वो हम खुद ही होने चाहिए। अब स्कूल में भी रहता है, ये सिस्टम रहता है कि यार ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है, ठीक, तो पूरे क्लास में आपस में कंपटीशन, आपस में कंपैरिजन, ठीक। तो अगर आज मैं 90% आना चाहता हूं तो वो खुद के लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुझे उसको पीछे छोड़ना है। सबकी मेंटालिटी रहती है, राइट, मुझे क्लास टॉपर बनना है, मुझे सबसे आगे निकलना है। लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हो पाते कि अगर मेरे पिछले टेस्ट में 50 नंबर आए, इस टेस्ट में 60 नंबर आए हैं तो भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो टॉपर से ज्यादा नंबर लाने। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा यार। तुम सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो मैंने स्केच किया था, ठीक है। अभी नए नए वीडियो जैसे आते रहेंगे बहुत सारे, ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही और प्यारे वीडियोस, ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक। सो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।